हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 मैथमेटिक्स 12th क्लास एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक समाकलन की विधि डिस्कस करेंगे जिस पर 7.2 आप पूरी कर सकते हो। पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो 7.2 आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्ट के साथ। एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी। तो ये एक्सरसाइज सीखने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज में किस तरह का इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन जो हम करेंगे वो करेंगे, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझा दूँ पहले। हर एक्सरसाइज से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूंगा कि इस एक्सरसाइज में किस तरह का इंटीग्रेशन होगा। तो इस एक्सरसाइज में जो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। जैसे दो इक्वेशन को सोल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन करने के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो उनमें से पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं मैं एनसीईआरटी के हिसाब से, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड को बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसमें होता क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही मैं आपको समझा दूंगा। देखो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक लेवल के होंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो पहले क्वेश्चन के जरिए आई बराबर इंटीग्रेशन जो हमें करना 2x बटे 1 + x² dx। अनिश्चित समाकलन होते हैं, इनमें एक कांस्टेंट राशि का यूज़ होता है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब सुनो इसमें हम कैसे देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि कैसे यूज़ होगी। देखो हम उस वाली राशि को कुछ लेट कर लेंगे जिसका अवकलन हमें मिल रहा होगा। देखो नीचे लिखा हुआ 1 + x², ऊपर लिखा हुआ 2x। अगर मैं नीचे वाले को कुछ सब्स्टिट्यूट कर लूँ, देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हमें इसमें किसी को सब्स्टिट्यूट करना जिसका कि डेरिवेटिव हमें मिल रहा हो। देखो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लूँ t के इक्वल लेट कर लूँ तो इसका अवकलन ऊपर मिल रहा है, देखो ये पूरा। तो इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, t के बराबर मान लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, क्योंकि तभी तो नाम है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। तो इसको अगर मैं t सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा और उससे ये इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ। माना 1 + x² बराबर t। ठीक है, 1 + x² को t लेट कर लिया। जो भी आप मानना चाहो मान सकते हो, t लेट कर लेते हैं चलो। तो दोनों ओर का उसी के सापेक्ष आपको अवकलन करना है इसमें, जो भी आप लेट करोगे। और किसको लेट करना t, ये मैं पहले बता चुका। उस राशि को आपको t मानना जिसका कि अवकलन करके तुम्हें ऊपर मिल जाए। देखो इसका अवकलन करके तो ऊपर मिल जाएगा क्योंकि 1 का तो 0 होगा। देखो ध्यान से, दोनों ओर t के सापेक्ष, दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर आप दोनों तरफ का t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या आएगा। देखो 1 का तो 0 हो जाएगा, x² का बताओ कितना होगा 2x, x² का अवकलन 2x। चैन रूल लगेगा इसमें क्योंकि हम तो t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, लेकिन ये तो x था ना, तो इसका दोबारा कर देंगे। चैन रूल आप सभी जानते हो, dx बटे dt। और t का t के रिस्पेक्ट में अवकलन कितना होगा 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला 2x dx बराबर dt। 2x dx बराबर क्या मिल गया dt। अब देखो ये हमने पूरा फंक्शन जो है ना वो सब्स्टिट्यूट कर लिया t के टर्म्स में। अब सारी वैल्यू में t के टर्म्स में पुट करनी है यहाँ पे, जिससे कि इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा। देखो i बराबर कितना बनेगा, i बराबर देखो क्या लिखा हुआ 2x dx। 2x dx के प्लेस पे कितना आ जाएगा चेक कर लो यहाँ पे dt। सिंपल सा बन गया इंटीग्रेशन। देखो 2x dx के प्लेस पे तो dt आ गया देखो, और नीचे क्या लिखा हुआ था 1 + x², और 1 + x² पे तो t लेट किया हुआ था हमने, t लिख दिया बस। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 1/t log t। इसका होता है log t, 1/t dt का क्या होता है log t, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x स्टैंडर्ड फॉर्म में, प्लस एक कॉन्स्टेंट राशि तो आप जोड़ोगे ही। तो सिंपली इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया और बाद में बस आपको एक काम करना, t की वैल्यू जो हमने मानी थी ना वो बाद में रखनी। बस हमने t लेट किया था ना, देखो t लेट किया था 1 + x² को, तो t की वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट तो हमें करनी है, क्योंकि फाइनल आंसर जो है हमारा वो x की टर्म में ही आना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल मेथड से हमने कर लिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसा ही है, हम उस राशि को t मान लेंगे जिसका अवकलन हमें ऊपर मिल रहा होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी के हमें सारे क्वेश्चन करने, log x का होल स्क्वायर बटे x dx। बिल्कुल सिंपल मेथड से बताता हूँ। देखो अब इसमें भी हमें सोचना है। तो देखो समाकलन करने से पहले तुम्हें अवकलन तो याद ही होने चाहिए कुछ, क्योंकि जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा होता है। देखो अवकलन को इंग्लिश में डेरिवेटिव बोलते हैं।
तो समाकलन यानी कि प्रति अवकलज, इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। इसलिए अगर आपके अवकलन याद है तो समाकलन भी आप आराम से कर सकते हो। कुछ तो अवकलन के जो सूत्र हैं समाकलन के बस उल्टे करने, जैसे कि आप जानते हो, देखो हमने यहाँ पे 1/t का log t लिखा, तो आपको पता होगा देखो log x का अवकलन 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन log x होता है। इस तरह देखो सूत्र भी थोड़े उल्टे ही हैं। तो अवकलन अगर आपको आता है तो इंटीग्रेशन आप आराम से सीख सकते हो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का। तो इसमें मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूँ टी, ये देखने वाली बात है। जरूरी नहीं हर बार नीचे वाले को ही टी मानेंगे, हम देख लो अपने हिसाब से मानते हैं देख के। तो देखो अगर मैं log x को टी मान लूँ तो उसका अवकलन नहीं मिल जाएगा 1/x। देख लो मैंने बोला ना उसको टी मानते हैं जिसका अवकलन मिल रहा हो मैं। देखो अगर मैं log x को टी सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो उसका अवकलन कितना मिल जाएगा 1/x dx, तो उसको हम dt लिख देंगे, कितना सिंपल है। और log x को t मान लेंगे तो उसका स्क्वायर तो यहाँ मिल जाएगा, यानी कि टी स्क्वायर लिख देंगे उसको। तो आपको अंदर अंदर वाले को मानना है केवल t। देखो मैं करके दिखाता हूँ, माना log x बराबर क्या मान लेंगे t, log x को t लेट कर लेंगे तो कितना होगा 1/x dx बराबर dt। अगर मैं डायरेक्ट करूँ अब यहाँ पे देखो log x का अवकलन क्या होता है 1/x, x का दोबारा करते तो dx बटे dt, और t का t के सापेक्ष 1 होता तो ये वाला dt मैंने 1 में भेज दिया डायरेक्ट, तो 1/x dx बराबर कितना मिल गया हमें dt। अब सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू यहाँ पे। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 तो होगा। देखो 1/x dx ये मिल तो गया हमें, 1/x dx के प्लेस पे कितना रख देंगे dt रख दिया हमने आराम से, क्योंकि पूरा फंक्शन हमने t में बदल लिया ताकि इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाए। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यही तो तरीका है। देखो सब्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। अब देखो आप log x के प्लेस पे t रख दो, t रख दिया, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, और देखो 1/x dx को तो हमने dt रख ही दिया वहाँ पे। तो इससे देखो खतरनाक से समाकलन से कितना आसान सा समाकलन दिख रहा है हमें, t की पावर 2 dt। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रेशन आप जानते हो उसका x की पावर n+1 बटे n+1 वाला फॉर्मूला लग रहा। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, n+1 बटे n+1 ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, प्लस c, तो कितना आ जाएगा t³ बटे 3 प्लस c। ठीक है, आप t की वैल्यू जरूर रखना, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट आपको जरूर करनी है। देखो मैं रख के दिखाता हूँ, t की वैल्यू इसमें रख देंगे जो हम मान के चले थे। तो i बराबर कितना हो जाएगा t³ लिखा हुआ था यानी कि 1/3, और t के प्लेस पे वही रखेंगे जो हमने माना था यानी कि log x प्लस c। इसका ये इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। दो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हमने सीख लिया, एक तरह से बेसिक फॉर्म हमने सीख ली कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है। आपको दो क्वेश्चन से समझ में आया होगा, यानी कि हम टी उसको मानेंगे जिसका अवकलन हमें मिल रहा होगा। देखो तीसरा क्वेश्चन करते हैं, उससे और अच्छी तरह क्लियर होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 1/x प्लस x log x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे जब, तो देखो सबसे पहले तो हमें इसे थोड़ा सही रूप में बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर मैं किसी को टी मान लूँ तो ऊपर नीचे अवकलन कहीं पे भी नहीं मिल रहा। तो देखो हमें सबसे पहले तो एक नीचे से कॉमन मिल रहा है यहाँ पे x, इसको कॉमन लेने की जो तुम्हें कैलकुलेशन होती हुई दिखती हो उसे कैलकुलेट कर लिया करो जिससे थोड़ा ईजी हो जाए। देखो कुछ कैलकुलेशन हो सकती थी, मैंने कॉमन लेके कर ली वो कैलकुलेशन। अब देखो अगर मैं 1 प्लस log x को टी मानूँ तो देखो 1/x नहीं मिल जाएगा इसका अवकलन, और 1 का तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको टी मानने का फ़ायदा है जो ब्रैकेट में है। तो ठीक है, इसको टी सब्स्टिट्यूट कर ले रहे माना। किसको टी सब्स्टिट्यूट करेंगे बताओ 1 प्लस log x को, तो 1 प्लस log x को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना होगा। देखो 1 का तो 0 होगा, log x का बताओ 1/x dx बराबर dt। वो सिंपल है। देखो 1 का तो अवकलन 0 होगा, तो 0 तो मैंने लिखा नहीं। log x का बताओ 1/x, तो इसका फिर चैन रूल से दोबारा करेंगे dx बटे dt आएगा, और t का t के सापेक्ष तो 1 होगा, तो ये dt मैंने डायरेक्ट उधर भेज दिया। तो बताओ 1/x dx बराबर क्या मिल गया dt, यानी कि पूरा जो फंक्शन हमें x में दे रखा था हम t में चेंज कर रहे हैं उसको। तो देखो 1/x dx ये मिल गया। देखो हमें इतने को हटा दो, इतने को जब हटाएंगे तो उसकी जगह पे तो dt आ जाएगा, और 1 प्लस log x के प्लेस पे t आ जाएगा। तो बताओ कितना बन गया ये पूरा मिलके। देखो इतने के प्लेस पे तो dt आ गया, dt लिख दिया मैंने, बटे में तो बस 1 प्लस log x लिखा हुआ, 1 प्लस log x को क्या लिखोगे t, तो इसका तो इंटीग्रेशन आप जानते हो log t, सिंपल सी बात है। 1/t dt क्या होता है log t प्लस c। वापस t की वैल्यू तुम्हें जरूर रखनी इसमें, क्योंकि फाइनल आंसर हमारा x की टर्म में ही आना चाहिए। तो t के प्लेस पे क्या होगा 1 प्लस log x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट करके बता देना, मैं उसको दूर कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलो एक्सरसाइज का लिखा हुआ i बराबर कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी है क्वेश्चन इसमें, sin x इंटू साइन कोस x dx। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से घबराना नहीं, बहुत सिंपल होते हैं। देखो मैं तुम्हें पहले बता रहा, जैसे आपके अवकलन याद है तो समाकलन बिल्कुल उनके उल्टे होते हैं चिन्ह के हिसाब से।
क्योंकि मैंने पहले बोला एंटी डेरिवेटिव हम पढ़ रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव ये डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल होता है। तो देखो मेरी बात सुनो, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस कोस थीटा होता है बस। अब देखो कोस थीटा है, जैसे कोस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, कोस थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो कोस थीटा का समाकलन केवल साइन थीटा हो गए, चिन्ह के हिसाब से उल्टा हो जावे यहाँ पे। तो अगर आपके अवकलन याद है ना समाकलन के, बस उल्टा करना चिन्ह आपको, कुछ सूत्र तो आपके ऐसे याद हो जाएंगे। देखो इसमें हम टी किसे सब्स्टिट्यूट करेंगे बताओ, टी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कोस एक्स को। अगर हम कोस एक्स को टी मान लें तो देखो उसका अवकलन मिल जाएगा साइन एक्स, और डी एक्स तो यहाँ मिल ही जाएगा, वो सिंपल हो जाएगा। देखो क्योंकि फिर साइन टी का तो आराम से कर लेंगे हम समाकलन। देखो मैं कोस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, माना कोस एक्स बराबर टी, ठीक है। तो दोनों तरफ का अवकलन कर दो तो कितना होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। सिंपल सी बात है। कोस एक्स का अवकलन क्या करेंगे, माइनस साइन एक्स। यहाँ पे अवकलन ही तो करते हैं, उसी के सापेक्ष करते हैं जो मानेंगे। हमेशा हम टी मान ले तो टी के सापेक्ष कर रहे हैं, लेकिन ये तो एक्स था ना, तो चैन रूल से इसका दोबारा करते तो डी एक्स बटे डी टी होता, और डी टी मैंने क्रॉस में भेज दिया डायरेक्ट, क्योंकि पूरा फंक्शन हमें टी में चाहिए। अब देखो यहाँ पे माइनस तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, इधर की माइनस हटा के इधर लगा दो, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा। तो ये वाली माइनस इधर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी माइनस डी टी। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन एक्स, देखो जिस पे मैंने अंडरलाइन करी से देखो साइन एक्स और डी एक्स, ये तो चला गया और उसकी जगह माइनस डी टी आ गया, तो माइनस तो मैंने बाहर लिख दिया और डी टी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ये तो चला गया जिसे मैंने अंडरलाइन करा था, क्योंकि उसके प्लेस पे तो माइनस डी टी रख दिया मैंने। अब देखो क्या बचा, साइन बचा, साइन लिख दो, साइन बचा, साइन लिख दिया। अंदर देखो क्या लिखा हुआ, कोस एक्स, और कोस एक्स को तो टी सब्स्टिट्यूट करा था ना, तो साइन टी, ठीक है। अब देखो इसको इंटीग्रेट कितना आराम से कर लेंगे, ध्यान से देखना। साइन, देखो साइन थीटा का समाकलन क्या होगा, माइनस कोस थीटा, थीटा के प्लेस पे जो है वही लिखेंगे टी, ठीक है, प्लस सी। आप देख सकते हो मैंने बोला ना रेसिप्रोकल होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप फॉर्मूले याद भी कर सकते हो इंटीग्रेशन के, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही तो माइनस माइनस प्लस कोस टी प्लस सी, और तुम्हें टी की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी जो आप मान के चले थे, तो मैं यहाँ पे रख दे रहा, देखो कोस टी, टी को हमने क्या सब्स्टिट्यूट करा था, कोस एक्स प्लस सी, इसलिए हमने इसको बिल्कुल आराम से इंटीग्रेट कर लिया, क्योंकि एक माइनस तो पहले से चल रही थी बाहर, एक साइन थीटा वाली आई जो उसका इंटीग्रेशन माइनस कोस हुआ, तो माइनस माइनस प्लस। अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट तो सी जुड़ता ही है, ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 7.1 भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैं एनसीईआरटी के इसमें सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, हाई लेवल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसके लिए बेसिक सीखना जरूरी है, तो इसलिए पहले मैं 7.2 पूरी करा देता हूँ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 जो एक्सरसाइज का है उसमें लिखा हुआ आई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको चेक करते हैं। देखो कितने आराम से इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया, थोड़ी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हमारी पकड़ बन गई, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने सीख लिया कि हम उसको टी मानते हैं जिसका अवकलन मिल रहा होगा, और जब उसको टी मानते हैं तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। यही हमें 7.2 पूरी में करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करना है इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते हैं किसको टी मानना चाहिए। अब आप ध्यान से देख लो, अगर मैं इसे टी मान लूँ, इस वाले को टी मान लूँ, तो उसका अवकलन तो जू का तो मिल जाएगा, देखो यहाँ तक, ठीक है। तो देखो किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा मैं, टी साइन ए एक्स प्लस बी को मैं टी लेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइन थीटा का जो अवकलन होता है वो तो कोस थीटा होता है, कोस थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है, ए एक्स प्लस बी। देखो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कोस थीटा। तो लेकिन चैन रूल से तो इसका दोबारा करेंगे हम, तो दोबारा करेंगे तो कितना आएगा बताओ। जब इसका करेंगे तो कांस्टेंट ए आ जाएगा पहले, हम जानते ही हैं, क्योंकि साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा, थीटा के प्लेस पे जो था वो तो हमने लिख दिया, लेकिन चैन रूल से इसका दोबारा करेंगे तो बी का तो 0 हो जाएगा और इसका कितना होगा ए, तो डी एक्स बराबर डी टी। ये आपको ध्यान रखना, जैसे 4x होता तो 4 आ जाता, ये कांस्टेंट है ना, जैसे ये 4x है, 4x का अगर हम अवकलन करते हैं तो 4 आता है, तो वो इंटू में ही लिखते हैं अवकलन में, ये रूल है, चैन रूल आपको आता होगा, ठीक है। तो साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा, इसका दोबारा करेंगे तो ए आ जाएगा, और डी एक्स बटे डी टी तो होगा ही, क्योंकि हम कर रहे थे टी के सापेक्ष, लेकिन यहाँ तो पूरा x था ना इसलिए, और टी का टी के सापेक्ष 1 होता तो ये वाला डी टी मैंने वहाँ पर भेज दिया। तो देखो अब आप चेक कर लो, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर कितना हो गया। ये जो ए है ना, देखो इसमें ए कहीं भी नहीं है, तो एक काम करो, इसको ए को बटे में भेज लो ना, इधर गुना में है ना तो उधर बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब इतनी वैल्यू की जगह, इस पूरे की जगह में मिला डी टी बटे ए, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा, इसे देखो आप, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको इसके प्लेस पे हम क्या रखेंगे, डी टी बटे ए। तो 1/a तो कॉन्स्टेंट है, बिल्कुल बाहर लिख लो, 1/a तो बिल्कुल बाहर लिख लिया। इंटीग्रेशन देखो साइन
अब देखो साइन ए एक्स प्लस बी के प्लेस पे तो हमने टी मान रखा ना, वो सिंपल हो गया, उसके प्लेस पे केवल टी रख दो। देखो साइन ए एक्स प्लस बी के प्लेस पे तो हमने टी मान रखा, और कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स के प्लेस पे मिला हमें डी टी बटे ए, तो 1/a तो बाहर लिख दिया और डी टी यहाँ पे लिख दिया। अब आप देख लो सब्स्टिट्यूशन से कितना आसान हो जा रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा लग रहा था देखने में और ये कितना आसान हो गया यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो। तो देखो कॉन्स्टेंट एज इट इज़ है, तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो आपको पता है टी की पावर 1 बढ़ जाती है, टी की पावर 2/2 प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रेशन का, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। देखो एक्स की पावर n+1/n+1, जैसे आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे ना तो x³/3 आ जाएगा, ऐसे ही 4 का करोगे तो 5/5 हो जाएगा, 6 का करोगे तो 7/7 हो जाएगा, क्योंकि एक का पावर बढ़ी तो रही बस उसमें, ठीक है, वेरिएबल कुछ भी हो। तो बाद में आपको टी की वैल्यू रखनी नहीं भूलनी, देखो टी की वैल्यू तो वही रखेंगे ना जो थी वास्तव में, क्योंकि हमने तो ये सब्स्टिट्यूशन से करा ना, तो वापस आंसर तो उसी टर्म में आना चाहिए ना जो क्वेश्चन में दे रखा था, तो इसलिए मैंने बाद में टी की वैल्यू रख के दिखा दी, देखो, और प्लस सी, इसको हमने ईजिली इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक्सरसाइज का, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमें फॉलो करना सारे क्वेश्चन में है, ए एक्स प्लस बी, इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो इस क्वेश्चन में अपने आप में अगर हम इसको टी मान भी ले तो कुछ मिलेगा तो है नहीं हमें, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आसान हो सके, क्योंकि अगर इसको टी मान लोगे तो उसको इंटीग्रेट करना आसान होगा, dx बराबर dt मिल जाएगा, पूरा फंक्शन टी में तो चेंज हो ही जाएगा कम से कम। तो अगर मैं इसको टी मान लूँ यहाँ से, देखो ए एक्स प्लस बी, जो अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ केवल उसको ही मानना, टी अंडर रूट में तो हम समाकलन ही कर देंगे ना। तो देखो ए एज इट इज़, अब देखो इसका कितना होगा dx/dt, टी के सापेक्ष दोनों तरफ का अवकलन कर रहे हैं तो b का तो 0 हो जाएगा और t का t के सापेक्ष 1 होगा, देखो पूरा करके दिखाया मैंने, a एज इट इज़, तो x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx/dt और b का तो 0 हो जाएगा और t का कितना होगा t के सापेक्ष 1, तो यहाँ से देखो मैंने क्या की वैल्यू निकाली dx की, dt तो वहाँ पे चला गया और a बटे में चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे था ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो dx बराबर आ गया dt/a, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू। देखो अंडर रूट में क्या था बताओ, अंडर रूट में था ए एक्स प्लस बी के प्लेस पे तो t आ गया, ठीक है, और dx के प्लेस पे बताओ कितना आया dt/a, तो dt/a, तो 1/a तो बाहर लिख दो और dt यहीं पे लिख दो, कितना सिंपल है। तो i बराबर कितना हो जाएगा 1/a। अब आप चेक कर सकते हो अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो पावर हाफ होगी जब तो फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, तो हाफ पावर में 1 जुड़ जाएगा और नीचे भी 1 जुड़ जाएगा, फॉर्मूला तो वही लग रहा है ना x की पावर n टाइप का प्लस c, ठीक है। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा 1/a, t की पावर कितनी आएगी 3/2, एक में जब आधा जोड़ेंगे तो 1.5 आएगा, 1.5 माने 3/2, 2 ही कम 2 1 3/2, आप कैसे भी देख सकते हो, नीचे भी 3/2 आएगा लेकिन उसको पलट के लिख देंगे 2/3 प्लस c। एक बार फाइनल आंसर इसका सही टर्म में लिख दियो, टी की वैल्यू रख दियो यहाँ पे। तो देखो मैं एक बार फाइनल आंसर सही करके लिख के दिखा रहा आपको, तो आई बराबर क्या हो जाएगा देख लो 2/3a टी के प्लेस पे वही रखेंगे जो था ए एक्स प्लस बी, और पूरे की पावर कितनी है 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट राशि तो जुड़ेगी जितने भी हम अनिश्चित समाकलन करेंगे, क्योंकि समाकलन मैंने बताया था 2 प्रकार का होता है, निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रल जो कि हम आगे पढ़ेंगे 7.8 के बाद है वो, और एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल यानी कि अनिश्चित समाकलन, उसमें कांस्टेंट राशि सी का यूज़ तो होता ही है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का। 6 क्वेश्चन हमने बहुत आराम से कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का जो है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें सीख लोगे तो आगे के क्वेश्चन सीखने में बहुत आसानी होगी आपको, और एनसीईआरटी के आपको सारे क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन करोगे तो आगे भी आपको बहुत हेल्प होगी सीखने में। देखो अभी से देखो आप किसे टी मानने, मैंने बोला ज़्यादातर अंडर रूट वाले को टी मान लेते हैं, अगर कुछ भी ना मिला तो कम से कम dx बराबर dt तो मिल ही जाएगा। देखो x प्लस 2 को टी लेट कर लो क्योंकि वो रूट में लिखा हुआ, तो कितना होगा बताओ dx/dt, 2 का तो 0 होगा ना बराबर 1, यहाँ पे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना, किसको टी मान लिया हमने x प्लस 2 को, तो जब हमने इसको टी लेट कर लिया तो यहाँ से मैं क्या मिला बताओ dx बराबर dt, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू यहाँ पे। अब बहुत ध्यान से आपको देखना, अंडर रूट x प्लस 2 को तो हमने t मान रखा, देखो यहाँ से मैंने t रख दिया, अब dx को हमें dt मिल ही गया, dx की वैल्यू तो हमें dt मिल ही गई। खैर अब दिक्कत इसकी है इस वाले x की, क्योंकि हमने पूरा फंक्शन x से t में चेंज कर दिया, तो मैं इसको x तो नहीं लिख सकता, क्योंकि x लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि x और t में मिक्स नहीं हो सकता ना, या तो पूरा फंक्शन t में होना चाहिए या तो पूरा फंक्शन x में होना चाहिए। तो देखो इस x की वैल्यू t के टर्म्स में हम यहाँ से रख देंगे जो हमने माना था, तो x की वैल्यू देखो t के टर्म्स में यहाँ से मिल जाएगी t-2, कितना आसान है देखो, क्योंकि पूरा फंक्शन t में होना चाहिए, तो इस x के प्लेस पे हम रखेंगे t-2, क्योंकि देखो यहाँ पे तो t चल रहा, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का,
तो इस वाले एक्स के प्लेस पे मैं कितना रख रहा, t-2। उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं इसको। देखो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, अंडर रूट टी की गुना पहले टी में करो, तो देखो गुना करते में घातें जुड़ती है ना, तो 1 पावर इसकी है, हाफ पावर इसकी है, 3/2 हो जाएगी। गुना कर रहा मैं अंदर, देखो टी की पावर 1 की गुना इसमें करो आप, तो टी की पावर 3/2 हो जाएगी। इंटीग्रेशन भी मैंने अलग अलग कर दिया। फिर 2 की करेंगे तो एज इट इजी आ जाएगा, मैंने बस हाफ पावर लिख दिया। अंडर रूट टी की गुना पहले टी में करी, तो टी की पावर 3/2 आया, क्योंकि जब आधार बराबर होते हैं ना तो गुना करते समय घातें जुड़ती हैं। तो घात कितनी थी 1 और इसकी कितनी थी हाफ, तो हाफ प्लस 1 3/2 ही तो होता है, मतलब हाफ प्लस 1 कितना होता है 3/2। तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर दूँ या लिख के दिखाऊँ, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। n+1/n+1 फॉर्मूले के हिसाब से लिख के दिखा रहा, -2। अब देखो इसमें भी x की पावर n टाइप का फॉर्मूला लग रहा ना, तो n+1/n+1, n के प्लेस पे जो भी होगा वही रखेंगे। देखो n के प्लेस पे यहाँ पे हाफ है तो हाफ रख दिया, n के प्लेस पे 3/2 है तो 3/2 रख दिया, ठीक है। और ये हमने आराम से इंटीग्रेट कर लिया, ये तो अलग था ना इतना, ठीक है। अब देखो प्लस सी तो जोड़ते ही हैं, आई बराबर, अब टी की पावर बताओ कितनी होगी, 2 × 2 और 1 3 में जोड़ दो, 2 × 2 और 3 जोड़ो 5/2, ठीक है। मतलब ऐसे भी देख सकते हो, ये है कितना 1.5, और 1.5 में देखो 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 2.5, और 2.5 को 5/2 ही तो लिखते हैं। आप ऐसे देख सकते हो, 2 × 2, 2 में 3 जोड़ो 5/2। देखो नीचे भी तो 5/2 आएगा, लेकिन रेसिप्रोकल हो गया तो 2/5 नहीं हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँ -2। अब टी की पावर देखो आप कितनी होगी 3/2, क्योंकि 2 × 2 और 1 3/2। तो जब नीचे से रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो नीचे की 2/3 हो जाएगी, जैसे ये रेसिप्रोकल करा था, प्लस सी। आप टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो फिर से वही जो हम मान के चले थे। टी की वैल्यू हमने मानी थी x+2, 5/2 -2 2 × 4/3। टी के प्लेस पे कितना रखेंगे x+2, और पूरी की पावर कितनी है 3/2 प्लस सी। ये हमने 7 क्वेश्चन भी बहुत आराम से कर लिया। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि इसलिए मैं इस वीडियो में बस 7 क्वेश्चन करा रहा है इस एक्सरसाइज के, और इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन में अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।